थैंक यू सर। इसको मैं यूँ स्टार्ट करूँगा कि एथिकल वैल्यूज़ हमारे करिकुलम का पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहें कि हमारी किताबों में ये तो इनकॉर्पोरेट है, लेकिन टीचर इसकी एहलियत उनके पास नहीं है, या है भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एथिकल वैल्यूज से मुराद हम ये लेते हैं कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कौमें रहती है, तो इनकी कुछ इखलाकी अक़दार भी होते हैं, तो वो उन इखलाकी अक़दार को सीख पाए। पहले वक्तों में आप देखते थे कि एक वालिद के सामने बच्चा बोल नहीं पा रहा था या उससे दूर दूर जा रहा था। अभी आप देख रहे हैं वैल्यूज़ इतने चेंज हो गए हैं कि वालिद और बच्चा एक दोस्त की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चाह भी रहे हैं कि वो दोस्त ही बन कर के रहे, बल्कि वो दूरी जो दुनिया में थी वो ख़त्म हो जाए। तो हम बलूचिस्तान में जो अक़दार पहले से मौजूद है, जो वैल्यूज़ पहले से मौजूद है, वो उसको दवाम दें और उससे बच्चे को रोशनास कराएं, और जदीद वैल्यूज़ जो कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह उनकी ज़िंदगी पे असरात छोड़ रहा है, वो भी पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये पैदा न करे, बल्कि मज़ीद उसमें डिस्टेंस को कम करके उनको करीब लिया है। तो ये एक अच्छा सा मौका है। इस मौके से हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इन सब को आगाही दे रहे हैं कि हमारी इखलाकी अक़दार क्या है और हमें इनको कैसे अपनाना है, क्योंकि हम बलूचिस्तान के सरज़मीन पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कबायली इलाकों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम अगर किसी कबायली इलाके में जाते हैं तो नापसंदीदा शख्स नहीं, बल्कि हमारे वैल्यूज़, हमारे अक़दार इस तरह होना चाहिए कि उन कबायली इलाकों में हम कोई नवाकिब शख्स नहीं, बल्कि उन्हीं की तरह एक फ़र्द अपने आप से बना ले कि वो हमें बआसानी कबूल कर लें। थैंक यू। सर आप ये बताएं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसे कैसे समझे आजकल के दौर में, और आप देखते हैं कि पिछले जो डिकेड्स थे, जो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे वो अलग है और अब के अलग है, क्या वजूहत होते हैं इसके बिना? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले वक्तों में बच्चों के पास इतना नॉलेज नहीं था, इतना नॉलेज वाली चीज़ें नहीं थी, और इतने जदीद टेक्नोलॉजी जिसको हम लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, पहले दौर में वीसीआर वग़ैरह, ये बच्चों के पास नहीं थे पहले वक्तों में। तो उनकी वो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बर्डन जो था वो कम था। आजकल वो बर्डन कुछ ज़्यादा हो गया है इन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, और इनके पास ज़राए भी ज़्यादा हो गए नॉलेज के, क्योंकि जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर, जो दूसरी चीज़ों से इनके पास नॉलेज आ रहा है, वो किसी दूसरे ज़रिए से इतना नॉलेज नहीं आ रहा था। तो बच्चे की माइंड, क्योंकि छोटा सा माइंड होता है, और उन पे नॉलेज की और लोगों की बेशुमार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में रोज़ाना अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है तो रोज़ाना कोई एक्सीडेंट की तस्वीर देख रहा है, उनकी साइकोलॉजी में असर पड़ता है। कोई मर्डर का केस देख रहा है, उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। कोई घरेलू कलिश की वजह से उनकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। कोई वालिदैन की मिसबिहेव करने की वजह से उनकी साइकी पे असर पड़ रहा है, और फिर ऊपर से किताबों वगैरह की बर्डन और टीचर की बेजा मारदार उनकी साइकी पे असर कर रहा है। तो हमें एक ऐसे माशरे की ज़रूरत है कि बच्चे की साइकी का बोझ हल्का से हल्का कर ले, और वो एक सेहतमंद और तवन्ना जिस्म बन करके इल्म की दरवाज़ों को पार करके इल्म की समंदर तक जाने की कोशिश कर ले और उनको अपना ले। तो साइकोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है, इसको हम किसी भी स्टेज पर इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अगर हमने अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने घर में अगर कोई इस किस्म का स्टूडेंट देखा तो उसको स्पेशल देखभाल करने की ज़रूरत है, और उस पर खुसूसी तौर पर उस पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छा स्टूडेंट बन जाए और अच्छा शेरी बन जाए, और शेरी के साथ साथ माशरे का एक करामत शख्स बन जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।